Hello students, welcome back to Phoenix Edu. So today we'll be covering lecture number 4 on states of matter, जिसका टॉपिक क्या रहेगा, इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। जैसे कि हमने इससे पहले डिस्कस किए थे स्टेट्स ऑफ मैटर, जो कि क्लासिकल बेसिक स्टेट्स कितने हैं 3, विच आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब इनका इंटरकन्वर्जन देखेंगे इस लेक्चर में, जिसमें सॉलिड कैसे कन्वर्ट होते हैं लिक्विड में एंड उस प्रोसेस का नेम क्या होगा। मोस्टली ये सारे प्रोसेसेस के नाम आप पहले भी इन प्रीवियस क्लासेस पढ़ चुके हो। सो ये टॉपिक इतना ज़्यादा डिफिकल्ट आप लोग के लिए रहेगा नहीं, लेकिन इसमें कुछ न्यू पॉइंट्स आएंगे कि हम इनको कौन से टेम्परेचर स्केल में मेजर करते हैं, जैसे कि सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट, उनका कन्वर्जन सेल्सियस से केल्विन में कैसे जाएंगे, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कैसे जाएंगे, वो सब पार्ट भी यहाँ पे इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे। सो लेट्स बिगिन दिस लेक्चर। सो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देख लेते हैं। ये टर्म्स एक्चुअली रिलेटेड किससे हैं, स्टेट्स की कन्वर्जन प्रोसेसेस के नेम है। जैसे कि मेल्टिंग में एक स्टेट चेंज होता है फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, वेपराइजेशन में लिक्विड टू गैस, कंडेंसेशन में गैस टू लिक्विड, एंड फ्रीजिंग में लिक्विड टू सॉलिड, एंड इन सब्लिमेशन डायरेक्टली सॉलिड चेंजेस इनटू दी गैस, एंड डिपोजिशन में इसका एग्जैक्टली अपोजिट, गैस टू सॉलिड। सो लेट्स सी ये इंपॉर्टेंट टर्म्स को कैसे हम राइट कर सकते हैं, इनके डेफिनेशंस। व्हाट डू यू मीन बाय मेल्टिंग? मेल्टिंग इट इज़ अ प्रोसेस, melting is a process in which solid turns or convert into liquid when सॉलिड से लिक्विड वो कन्वर्ट होगा, बट कौन से पॉइंट पे, एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। ये मेल्टिंग पॉइंट को भी हम लोग समझेंगे क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट। प्रोसेस इन विच सॉलिड टर्न्स इनटू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। पेन का कलर चेंज करते हैं, लेट्स चेंज इट टू ग्रीन। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं मेल्टिंग पॉइंट, एक ये नया वर्ड आया। मेल्टिंग पॉइंट का मीन्स क्या है? इट इज़ अ पॉइंट एट विच सॉलिड स्टार्ट्स कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड। वो एक ऐसा टेम्परेचर, इट इज़ अ टेम्परेचर एट विच solid starts converting into liquid. So point क्या, it is a temperature, it is a point of temperature, or what we can write, what is melting point, इसको ऐसे लिख सकते हैं, it is a temperature or point when solid टर्न इनटू लिक्विड, है ना। सो इसके बाद सेकेंड प्रोसेस देखते हैं विच इज़ वेपराइजेशन। वेपराइजेशन भी वही प्रोसेस है, इसमें स्टेट चेंज कौन सा होगा, लिक्विड टू गैस। सो हम लिख सकते हैं इट इज़ अ प्रोसेस इन विच लिक्विड टर्न्स इनटू गैसेस। ये कब होगा? इस वेपराइजेशन में दो टर्म आते हैं, इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। इवेपोरेशन होगा बॉइलिंग पॉइंट से पहले एंड बॉइलिंग होगा बॉइलिंग पॉइंट पे, है ना। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है, जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट था, बॉइलिंग पॉइंट विल बी इट इज़ अ टेम्परेचर और पॉइंट एट विच लिक्विड स्टार्ट्स कन्वर्टिंग इनटू गैसेस, है ना। सिंपल। नाउ लेट्स चेंज कलर फॉर द नेक्स्ट डेफिनेशन, ब्लू ले लेते हैं अभी। नेक्स्ट डेफिनेशन इज ऑफ कंडेंसेशन। कंडेंसेशन कौन सा प्रोसेस है? प्रोसेस जिसमें जो गैसेस बने वो अब क्या होंगे, कंडेंस इनटू लिक्विड। प्रोसेस इन विच गैसेस टर्न्स और कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड, है ना। एंड इसके बाद फ्रीजिंग। फ्रीजिंग कौन सा प्रोसेस है? इट इज़ अ प्रोसेस जब वो लिक्विड बन चुके हैं, देन लिक्विड स्टार्ट्स इनटू कन्वर्टिंग इनटू सॉलिड। सो प्रोसेस इन विच लिक्विड टर्न्स इनटू सॉलिड। ये कब होता है?
यहाँ पे फ्रीजिंग है इसका नाम, तो इसका कौन से पॉइंट पे होगा, इट विल बी फ्रीजिंग पॉइंट, है ना, इजी है। सब्लिमेशन, सब्लिमेशन वो प्रोसेस है जिसमें डायरेक्टली सॉलिड किसमें कन्वर्ट हो जाता है, गैसेस में, विदाउट गोइंग इनटू द लिक्विड स्टेट। सो व्हाट वी कैन राइट इन दिस प्रोसेस इन विच solid turns into gases directly without going into liquid phase। बिना लिक्विड फेज में गए या फिर बिना लिक्विड स्टेट में गए वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सॉलिड्स इनटू गैसेस, है ना। नाउ लेट्स सी डिपोजिशन, कलर चेंज करते हैं। डिपोजिशन के लिए क्या हो जाएगा, डिपोजिशन इसका एग्जैक्टली अपोजिट, डिपोजिशन इसका एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, अपोजिट। अब गैसेस डायरेक्टली जब कन्वर्ट होते हैं इनटू सॉलिड उसको बोलेंगे डिपोजिशन। सो व्हाट वी कैन राइट, प्रोसेस इन विच gases turns into solid directly। ये सारी प्रोसेस के हम लोग एग्जांपल्स भी देखेंगे, कौन सी चीज़ें हम हीट करने के बाद लिक्विड बना सकते हैं, कौन से सब्सटेंसेस हम हीट करने के बाद लिक्विड से गैस, कौन से सब्सटेंस हम गैस से लिक्विड कर सकते हैं कंडेंस कूल करके, एंड कौन से सब्सटेंस को हम डायरेक्टली हीट करके सॉलिड से गैसियस फॉर्म में कर सकते हैं, मतलब सब्लिमेबल सब्सटेंसेस जिनको बोलते हैं, एंड कौन से सब्सटेंसेस को गैस से डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि क्या होता है, प्रोसेस डिपोजिशन, है ना। सो लेट्स वी विल लर्न ऑल दिस प्रोसेसेस वन बाय वन। इससे पहले एक क्वेश्चन आता है, हाउ डज मेल्टिंग बॉइलिंग टेक्स प्लेस। मेल्टिंग और बॉइलिंग दोनों एक प्रोसेस है जिसमें स्टेट चेंज हो रहा है। मेल्टिंग में कौन सा स्टेट चेंज हो रहा है, मेल्टिंग में स्टेट चेंज हो रहा है आपका सॉलिड से लिक्विड, है ना। और यहाँ पे बॉइलिंग में कौन सा स्टेट चेंज हो रहा है आपका, लिक्विड से टर्न्स इनटू गैस। दोनों में स्टेट चेंज हो रहा है, बट हाउ, ये स्टेट चेंज होगा कैसे, दिस इज व्हाट वी हैव टू सी, कि मेल्टिंग में स्टेट चेंज होता है सॉलिड टू लिक्विड, बट हाउ। सो लेट्स सी, सबसे पहले हम लोग क्या प्रोवाइड करेंगे सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट करने के लिए, वी विल प्रोवाइड हीट। Heat is supplied, heat is supplied। जब हीट सप्लाई होती है तो टेम्परेचर विल राइज अप, टेम्परेचर राइज अप होगा, टेम्परेचर राइजेस अप, टेम्परेचर राइज अप होगा तो अब क्या, हमको डायरेक्टली पता है टेम्परेचर का रिलेशन काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या है। जब टेम्परेचर राइज अप होता है तो सबसे पहले पार्टिकल का मूवमेंट इंक्रीज हो जाता है, एंड ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल कौन सी एनर्जी जनरेट होती है, इट इज़ काइनेटिक एनर्जी। वेरी गुड। सो एज हीट इज सप्लाइड टेम्परेचर राइजेस अप, टेम्परेचर राइज हुआ तो पार्टिकल का मूवमेंट इंक्रीज हुआ, एंड ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी is generated or we can say produced। एंड काइनेटिक एनर्जी की वजह से पार्टिकल्स में क्या होगा, वाइब्रेशंस, पार्टिकल में वाइब्रेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज, काफ़ी ज़्यादा पार्टिकल्स क्या करने लगेंगे, स्टार्ट वाइब्रेटिंग। एंड ये पार्टिकल वाइब्रेट किसकी वजह से हो रहे हैं, बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी विच इज़ हीट। एंड पार्टिकल वाइब्रेट होके क्या करने स्टार्ट कर देते हैं, दिस पहले हम लोग लिख देते हैं पार्टिकल वाइब्रेशन इंक्रीजेस। अब पार्टिकल का वाइब्रेशन इंक्रीज हो गया, अब इसके बाद क्या, अभी जो हीट सप्लाई की थी पार्टिकल के वाइब्रेशन इसने इंक्रीज कर दिया। अब पार्टिकल क्या करेंगे, अपने प्लेस से मूव करने लगेंगे, वाइब्रेट करने लगेंगे। अब ये वाइब्रेट कब करेंगे, जब उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, जो थोड़ी थोड़ी वीक होती जाएगी, उनके बीच में स्पेसेस क्या हो जाएंगी, इंक्रीज। तो यहाँ पे ये दिस हीट ओवरकम्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जैसे कि अगर हम सॉलिड से लिक्विड स्टेट की बात करें तो जब सॉलिड स्टेट प्रेजेंट था उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या थी, बहुत ज़्यादा। अब
वहाँ पे ये हीट ने ओवरकम कर लिया वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, पार्टिकल की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वीक कर दिया है। अब पार्टिकल के बीच में क्या आने लगेगी, स्पेसिस, एंड दे विल स्टार्ट टर्निंग इनटू लिक्विड, जिसको हम बोलते हैं मेल्टिंग। तो ये हीट ने क्या कर ली, ओवरकम कर ली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, एंड दिस इज हाउ मेल्टिंग और वी कैन से बॉइलिंग takes place। तो क्या हुआ, एक बार वापस से फ्लो देख लेते हैं। सबसे पहले हमने हीट सप्लाई की टू चेंज दिस स्टेट। मेल्टिंग और बॉइलिंग प्रोसेस करने के लिए हमको क्या सप्लाई करनी पड़ रही है, हीट सप्लाई की। तो टेम्परेचर क्या हुआ, राइज अप हुआ। टेम्परेचर राइज अप हुआ तो क्या हुआ, पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हुई। ड्यू टू दिस काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल ने स्टार्ट किया वाइब्रेशन करने के बाद ये जो हीट थी वो किस में यूज्ड अप हो गए, उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वीक करने में। अब सॉलिड का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो किस में कन्वर्ट होंगे, लिक्विड में। लिक्विड का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, उनमें स्पेसिस और इंक्रीज होगी तो किस में कन्वर्ट होंगे, गैसेस में। एंड दिस हीट ओवरकम्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ पार्टिकल एंड देन मेल्टिंग और वी कैन से बॉइलिंग टेक्स प्लेस। सो दिस इज हाउ दिस प्रोसेस आर अकर। तो आप लोग ये फ्लो चार्ट लिख सकते हो अपने नोटबुक में वीडियो को पॉज करके, है ना। सो नाउ वी विल सी द नेक्स्ट टॉपिक, टेम्परेचर स्केल कन्वर्जन। इसके साइड में आपके पास एक मीम भी है। यहाँ पे टेम्परेचर स्केल कन्वर्जन, इससे पहले हमको देखना पड़ेगा कितनी टेम्परेचर स्केल्स है ना। हमारे पास एक है सेल्सियस, सेकेंड है केल्विन। ये सेल्सियस के ऊपर ये जो है इसको आप मानना डिग्री सेल्सियस इंटू केल्विन। ओके, नाउ दिस डिग्री सेल्सियस इंटू डिग्री फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पे आप एक चीज़ कॉमन देख रहे होगे, सेल्सियस के पास आया डिग्री, केल्विन के ऊपर डिग्री नहीं लिखा हुआ है। सेल्सियस के ऊपर डिग्री, सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट। तो डिग्री किस किस के पास है, सेल्सियस, और डिग्री किसके पास है, फ़ारेनहाइट। केल्विन के पास नहीं है। तो वही है मीम। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं लोग, अक्षय कुमार, गोविंदा क्या बोल रहे हैं, अक्षय कुमार बोल रहे हैं डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट बोल रहे हैं। देखना हमारी फ़ोटो छपेगी यूँ। तो यहाँ पे केल्विन क्या पूछ रहा है, मेरी क्यों नहीं। तो डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट क्या बोल रहे हैं, डिग्री नहीं है ना तेरे पास, उसके पास डिग्री नहीं है। एक्चुअली अगर मैं बात करूँ, केल्विन के पास भी डिग्री थी टिल 1968, है ना। 1968 में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें डिसाइड हुआ कि केल्विन का जो स्केल है उसको डिग्री हम इसके लिए नहीं दे पा रहे क्योंकि उसको हम एवरीडे लाइफ में यूज़ नहीं कर रहे। केल्विन को कब यूज़ करते हैं, एब्सोल्यूट ज़ीरो। इसका मतलब क्या होता है, एक ऐसा स्टेट, एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर का मतलब होता है ऐसा स्टेट जहाँ पे थर्मल एनर्जी मतलब जो पार्टिकल की हीट की एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जो उनके मूवमेंट से प्रोड्यूस होती है वो पूरी क्या हो जाएगी, ज़ीरो। वो एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर जो होता है वो केल्विन में मेजर करते हैं। एंड ये हम यूज़ करते हैं इंजीनियरिंग, साइंस, रिसर्च फील्ड में। इसको डेली लाइफ में केल्विन को हम लोग यूज़ नहीं करते, इसके लिए इसके पास यहाँ पे डिग्री नहीं दिया। सेकेंड, सेल्सियस को डिग्री और फ़ारेनहाइट को देने का रीज़न इसका एग्जैक्टली अपोजिट, इनको हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। जैसे कि हम हमारे क्लिनिकल थर्मोमीटर्स देखते हैं, जैसे कि हम लोग बात करते हैं हमको फीवर है या नहीं है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 98 डिग्री, वो क्या होता है फ़ारेनहाइट, 99 डिग्री फ़ारेनहाइट, 100 डिग्री थोड़ा सा माइल्ड फीवर, है ना, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। या फिर हम बॉडी टेम्परेचर हमारा सेल्सियस में देखते हैं, 37 डिग्री सेल्सियस हमारा क्या है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। तो इन दोनों का हम कॉमनली यूज़ करते हैं। सेकेंड है, सेल्सियस का सिंबल क्या है, सी, फ़ारेनहाइट का क्या है, एफ। ये सी है ना सेकेंड, एक और ऐसा यूनिट है, ये चार्ज का कूलम। तो उसके साथ यहाँ पे क्या है, कन्फ्यूजन ना हो जाए इसके लिए इसको क्या दिया गया, डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट एफ, एफ भी क्या है, एक इलेक्ट्रिकल चार्ज का यूनिट, फैराड। तो इसके लिए यहाँ पे कन्फ्यूजन ना हो जाए इसके लिए यहाँ पे क्या दिया, डिग्री फ़ारेनहाइट, है ना। अब लेट्स सी सेल्सियस से केल्विन कैसे जा सकते हैं। अगर हमको टेम्परेचर इन केल्विन चाहिए और हमारे पास डिग्री सेल्सियस में है तो कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। लेट्स सी ये फॉर्मूला, टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल्स टू टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273। आपके पास अगर सेल्सियस में टेम्परेचर है तो उसको प्लस कर देना किसके साथ, 273। अब अगर इसका एग्जैक्टली अपोजिट चाहिए, आपको टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस चाहिए और आपके पास केल्विन है तो इसको यहीं पे रखेंगे, 273 केल्विन में से माइनस कर देंगे। इजी सिंपल मैथ्स। अब सेकंड फॉर्मूला देख लेते हैं। अगर डिग्री सेल्सियस आपके पास है उसको कन्वर्ट करना आपको डिग्री फ़ारेनहाइट में, तो क्या होगा, टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट विल इक्वल टू 9/5 टेम्परेचर
इन डिग्री सेल्सियस, 9/5 को किससे मल्टीप्लाई करना है, जो भी टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में है, +32। अगर इसका उल्टा करना हो, आपको रिवर्स करना हो, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस चाहिए, फ़ारेनहाइट दी है, तो क्या करेंगे, ये 5 डिविजन उस साइड जाएगा तो 5F डिवाइडेड बाय 9, ये +32 उस साइड जाएगा इक्वल्स टू के तो -32, तो इट विल बी 5F/9 -32, है ना। ये फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट हैं, इनसे हम कुछ यूनिट कन्वर्जन के क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एनसीईआरटी में भी प्रेजेंट है ना। सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग सम क्वेश्चंस। उससे पहले हम देख लेते हैं फिनिक्स में एक साइंस इजी हमारे पास एक और मई में, वो क्या बोल रहे हैं, 100 डिग्री 100 टेम्परेचर पे, इट मीन्स ये तीनों स्केल की क्या हालत होगी। सेल्सियस काफ़ी ज़्यादा हीट हो जाएगा, हमको पता है 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस इज़ वाटर बॉइलिंग पॉइंट। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस पे। वाटर स्टार्ट करता है लिक्विड से गैस बनना, तो 100 डिग्री सेल्सियस क्या है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, इसके लिए सेल्सियस क्या हो चुका है, पूरा हीट अप। सेकेंड 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, हमको पता है हमारा बॉडी टेम्परेचर 98 to 99 फ़ारेनहाइट तो नॉर्मल है, तो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट भी कुछ ज़्यादा टेम्परेचर होगा नहीं, तो फ़ारेनहाइट का भी स्टेट कैसा है, नॉर्मल। बट 100 केल्विन, 100 केल्विन की क्या हालत है, एकदम कोल्ड हो चुके हैं। ऐसा क्यों, बिकॉज जब 0 डिग्री सेल्सियस होता है, एक बार हम पीछे वाली स्लाइड पे जाके देखते हैं, यहाँ पे अगर हम टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस को 0 लें, लेट्स चेंज द कलर, अगर हम टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस को अगर 0 डिग्री सेल्सियस ले, 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 273, तो केल्विन में वो क्या आएगा, 0 + 273 इक्वल्स टू 273 केल्विन। तो इट मीन्स जब भी 0 डिग्री सेल्सियस होगा तब केल्विन कितना होगा, 273, एंड जब भी 0 डिग्री सेल्सियस होगा तब फ़ारेनहाइट कितना होगा, 9/5 × 0 मतलब 0 + 32, तो 0 + 32 विल गिव 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। मीन्स जब भी 0 डिग्री सेल्सियस होगा तब फ़ारेनहाइट कितना होगा, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, है ना। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे 273 केल्विन है। अब 100 केल्विन है ये, इसका मतलब सेल्सियस में कितना होगा वो, -173 डिग्री सेल्सियस। और हमको पता है 0 डिग्री सेल्सियस तो क्या है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट, वाटर कन्वर्ट हो जाता है किसमें, सॉलिड में, आइस में, तो ये तो 0 से भी बहुत नीचे, तो इस टाइम ये क्या हो चुका है, बिल्कुल फ्रोज, है ना। तो ये मीम था, इसके लिए आपको यूनिट कन्वर्जन आपको समझ आने चाहिए, है ना, कि कौन सा डिग्री सेल्सियस में क्या होगा, फ़ारेनहाइट में क्या होगा, एंड केल्विन में क्या होगा। आ गए आपके क्वेश्चन, एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन। कन्वर्ट करना हमको टेम्परेचर्स को टू सेल्सियस स्केल, केल्विन में गिवन है, वी हैव टू कन्वर्ट इनटू सेल्सियस। हमारे पास फॉर्मूला किसमें था, हमने जो देखा था अभी तक, लेट्स राइट, टेम्परेचर इन केल्विन निकालना हमने फॉर्मूला देखा था। टेम्परेचर इन केल्विन के लिए क्या फॉर्मूला, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273। बट हमारे पास यहाँ पे क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करना है, तो इसको यहीं पे रखेंगे, 273 उसमें से क्या हो जाएगा, माइनस। सो व्हाट विल बी द फॉर्मूला, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस विल बी टेम्परेचर इन केल्विन -273। इसको हमने यहीं पे रखा, ये +273 उससे जाके क्या हो गया, माइनस। सो चलो अब स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना क्वेश्चंस को। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट वन देखते हैं, 300 केल्विन, टेम्परेचर इन केल्विन की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 300 केल्विन, और 300 - 273, ईजी मैथ्स, 273 को माइनस करना है 300 में से, इट विल बी 27 केल्विन। सो फर्स्ट वन का आंसर क्या आएगा, 27 केल्विन, ईजी। और सेकंड वन का क्या आएगा, व्हाट विल बी द आंसर ऑफ सेकंड वन, हमको 573, वी हैव टू डू 573 - 273, ये भी इजी है, इट विल बी 300 केल्विन। तो सेकंड वन का आंसर आएगा 300 केल्विन एंड फर्स्ट वन का आंसर क्या आएगा, 27 केल्विन, इजी है। अब देखते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, ये हमने बात की, इनको इंपॉर्टेंट टर्म्स में हमने डिस्कस किया था। अब इनको एक फ्लो चार्ट की हेल्प से हम देखते हैं
कि सॉलिड है अगर प्रेजेंट, उसको कन्वर्ट करना है लिक्विड में, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। एंड इसका एक और नाम है मेल्टिंग स्लैश फ्यूजन, इसको फ्यूजन भी बोलते हैं। ओके, एंड अब इसका रिवर्स करना है। सॉलिड से लिक्विड जाने के लिए हमको टेम्परेचर क्या करना पड़ता है, इंक्रीज। अब लिक्विड से सॉलिड जाना तो टेम्परेचर क्या करना पड़ता है, डिक्रीज। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग या फिर सॉलिडिफिकेशन। लिक्विड से गैस जाना है तो क्या करना पड़ेगा, वेपराइजेशन। और इसका रिवर्स, गैस से लिक्विड जाना पड़ रहा है तो उस प्रोसेस में क्या करना है, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में क्या करना है आपको, टेम्परेचर डिक्रीज, और यहाँ पे प्रेशर का भी रोल आएगा जिसको हम डिस्कस करेंगे, है ना। अब सॉलिड जब डायरेक्टली कन्वर्ट होता है गैस में, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। एंड जब गैस सॉलिड बनता है तब उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिपोजिशन। अब यहाँ पे हमने एक और स्टेट डाल दिया है जिसको हम लोग जानते हैं प्लाज्मा, है ना। प्लाज्मा किस में से बनेगा, गैसेस में से। गैसेस को क्या करेंगे हम, आयनाइज, उनको एनर्जी देंगे, उनको आयनाइज करेंगे, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन। अब प्लाज्मा से वापस गैस बनाना है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेशन। सो ये फ्लो चार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा भी जाता है। आपको सिर्फ ये 3 स्टेट का पूछा जाता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये ट्राइंगल, ये आपको पता होना चाहिए। इस ट्राइंगल में कितनी आएंगी प्रोसेसेस, 6, 2 for ईच, है ना। एंड प्लाज्मा का फॉर योर नॉलेज आपको पता होना चाहिए। तो आई होप ये आपने ड्रॉ कर लिया होगा, है ना। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या क्वेश्चन है, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 250 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस। 250 डिग्री सेल्सियस पे उसका स्टेट क्या होगा, 100 पे वो स्टार्ट हो जाता है लिक्विड से कन्वर्ट होना गैसेस में, तो 250 पे तो पूरा का पूरा क्या बन चुका होगा, गैस। और वी कैन से वाटर की बात कर रहे हैं तो उसको हम लोग स्टीम भी बोल सकते हैं। व्हाट अबाउट द सेकेंड वन, 100 डिग्री सेल्सियस। हमको पता है वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, बॉइलिंग स्टार्ट हो जाता है ना। वाटर टर्न्स इनटू, स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू गैसेस। तो यहाँ पे उसके दोनों स्टेट प्रेजेंट रहेंगे, लिक्विड जो कि रीच किया 100 पे, एंड वो लिक्विड जो स्टार्ट कर रहा है 100 पे चेंज करना इनटू गैसेस। तो यहाँ पे हम दोनों लिखेंगे लिक्विड स्लैश गैस। ओके, इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर, इसी की बात कर रहा था मैं। अभी तक हमने टेम्परेचर देखा, जैसे कि सॉलिड से लिक्विड जाना है एंड लिक्विड से गैस जाना है, ये दोनों प्रोसेस में हमको क्या करना पड़ रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज। ये दोनों प्रोसेस में हमको क्या करना पड़ रहा है, टेम्परेचर को इंक्रीज। अब इसका रिवर्स, गैस से लिक्विड जाना है और लिक्विड से सॉलिड जाना है, तो अब यहाँ पे क्या करना पड़ रहा है, टेम्परेचर को डिक्रीज। आप देखते होंगे ना, जब आपको कूलिंग करनी होती है आप एसी का टेम्परेचर क्या कर देते हो, नीचे कर देते हो। अगर आपको जल्दी आइस फॉर्म करवानी है तो आप वाटर को फिल करके फ्रीज़र में टेम्परेचर का रेगुलेटर किस साइड कर देते हो, कम की तरफ, माइनस की तरफ, है ना। सो दिस इज़ हाउ टेम्परेचर आप क्या कर रहे हो, डिक्रीज। जब सॉलिड से लिक्विड गैस जाना है तो टेम्परेचर इंक्रीज। टेम्परेचर का हमने इफेक्ट देख लिया। नाउ वी विल सी द इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अब प्रेशर का मतलब क्या, आप किसी को कंप्रेस कर रहे हो, पार्टिकल्स के हर एक फेज़ में क्या होता है, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस। सॉलिड में बहुत कम होती है, लिक्विड में उससे ज़्यादा, गैसेस में सबसे ज़्यादा। अब आप पार्टिकल्स को क्या करोगे, प्रेशराइज करोगे, तो वो क्या होंगे, उनके पार्टिकल के बीच में स्पेस डिक्रीज होगी। सबसे ज़्यादा हम प्रेशराइज किसको कर सकते हैं, सबसे ज़्यादा हम कंप्रेस कौन से स्टेट को कर सकते हैं, द आंसर इज़ वेरी इजी, विच इज़ गैस। गैस के पार्टिकल के बीच में स्पेस क्या होती है, बहुत ज़्यादा। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, बहुत कम। तो इसको कंप्रेस करना ईजी है। तो इसके ऊपर प्रेशर का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी हम गैस टू लिक्विड जाते हैं, जब भी हम गैस टू लिक्विड जाते हैं तब हमको टेम्परेचर तो डिक्रीज़ करना ही होता है। गैस से लिक्विड फॉर्म करना है, टेम्परेचर तो आपको क्या करना है, डिक्रीज़ करना ही है। दिस लोअर एरो मीन्स डिक्रीज़ कर रहे हैं। बट गैस को हमको कंप्रेस भी करना है, उसके पार्टिकल के बीच में स्पेस कम करनी है, जैसे कि लिक्विड में होती है। तो हम क्या अप्लाई करते हैं, प्रेशर। तो यहाँ पे प्रेशर क्या करना पड़ता है, इंक्रीज। वी हैव टू इंक्रीज प्रेशर एंड डिक्रीज टेम्परेचर टू ईजीली कन्वर्ट गैसेस इनटू लिक्विड। लिक्विड में भी हम ये कर सकते हैं, लेकिन लिक्विड इतने ज़्यादा कंप्रेसिबल नहीं होते, तो वहाँ पे ज़्यादा मेजर रोल किसका आता है, टेम्परेचर का, है ना। तो वहाँ पे भी टेम्परेचर डिक्रीज, प्रेशर इंक्रीज, क्योंकि लिक्विड के पार्टिकल को और क्लोज पैक करना है लाइक सॉलिड, है ना।
सो व्हाट वी हैव टू डू, प्रेशर हमको इंक्रीज करना पड़ेगा क्योंकि पार्टिकल की स्पेसिस को क्या करना है, डिक्रीज करना है। ओके, व्हाट विल हैपन इफ़ वी कंटिन्यू हीटिंग द वाटर। यहाँ पे हमने वाटर लिया लिक्विड स्टेट में, इसको मैं हीट कर रहा हूँ। वाटर अगर रूम टेम्परेचर पे बात करें तो कौन से डिग्री सेल्सियस पे होगा, 25 डिग्री सेल्सियस। एंड ये वाटर कौन से डिग्री सेल्सियस पे अपना स्टेट चेंज करेगा, लिक्विड टू गैस, इट इज़ 100 डिग्री सेल्सियस। तो मैं इसको कंटिन्यूसली क्या सप्लाई कर रहा हूँ, हीट बाय अ बर्नर। 25 से सबसे पहले टेम्परेचर राइज अप होगा 50 पे, 75, देन इट विल रीच 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, इट विल स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू वेपर्स और वी कैन से स्टीम, है ना। गैस बनना स्टार्ट हो जाएगा, वाटर स्टार्ट हो जाएगा कन्वर्ट करना इनटू वेपर्स और गैसेस एट 100 डिग्री सेल्सियस। क्यों, बिकॉज 100 डिग्री सेल्सियस उसका क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। ओके, अब स्टिल मैं उसको हीट सप्लाई कर रहा हूँ, स्टिल आई एम सप्लाइंग कंटिन्यूसली हीट। और यहाँ पे थर्मामीटर मैंने रखा है मेजर करने के लिए टेम्परेचर। अब 100 डिग्री सेल्सियस तक तो टेम्परेचर राइज अप हुआ, बट जब स्टेट चेंज हो रहा है लिक्विड से गैस, फिर मैं चेक कर रहा हूँ थर्मामीटर पे लेवल राइज अप नहीं हो रहा। दिस 100 डिग्री सेल्सियस रिमेन्स कॉन्स्टेंट, इट रिमेन्स कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग स्टेट चेंज, ड्यूरिंग स्टेट चेंज। वाई, स्टिल आई एम सप्लाइंग कंटिन्यूस हीट टू इट, है ना। मैं उसको हीट कंटिन्यूसली सप्लाई कर रहा हूँ, फिर भी टेम्परेचर राइज अप नहीं हो रहा। तो ये जो मैं हीट सप्लाई कर रहा हूँ वो कहाँ जा रही है, हीट इज़ एनर्जी, वो एनर्जी कहाँ जा रही है। सो हियर हीट इज़ गेटिंग एब्जॉर्ब्ड, हियर हीट इज़ गेटिंग एब्जॉर्ब्ड, ये हीट एब्जॉर्ब हो जा रही है, हीट इज़ गेटिंग एब्जॉर्ब्ड बाय व्हाट। यहाँ पे लिक्विड के पार्टिकल है और ये किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, गैसेस में। तो लिक्विड के पार्टिकल के बीच में क्या होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ी ज़्यादा होती है। अब वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हमको क्या करना है, कम करना है, ताकि वो किस में बन जाए, गैसेस में। तो दिस हीट इज़ गेटिंग एब्जॉर्ब्ड टू ओवरकम, ताकि वो ओवरकम कर सके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसकी, लिक्विड के पार्टिकल, टू ओवरकम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ लिक्विड पार्टिकल and get the state change, and get the state change, ताकि state change हो जाए into गैस। तो यस, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा हीट मैं जो अभी भी सप्लाई कर रहा हूँ, दिस एक्स्ट्रा हीट, इसको क्या बोलेंगे, दिस एक्स्ट्रा हीट, और वी कैन से दिस हीट एज एब्जॉर्ब्ड हीट। एंड ये हीट हमको दिख नहीं रही है, वाई, बिकॉज टेम्परेचर राइज अप नहीं हो रहा। इसके लिए इस हीट को क्या बोला जाता है, हिडन हीट। एंड ये तीनों की वजह से एक साइंटिफिक टर्म आ जाता है हमारे पास केमिस्ट्री में, विच इज़ नोन एज लेटेंट हीट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर में इसका क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। दिस इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। इसका दूसरे कलर से मार्क कर देते हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम में इसका क्वेश्चन आता ही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या है, एक एक्स्ट्रा हीट है, या फिर वी कैन से एब्जॉर्ब्ड हीट, जो हीट एब्जॉर्ब हो जा रही है, और हिडन हीट क्योंकि वो दिख नहीं रही है, क्योंकि टेम्परेचर राइज अप नहीं हो रहा। सो हीट इज़ गेटिंग एब्जॉर्ब्ड। क्यों एब्जॉर्ब हो रही है, ताकि वो जो लिक्विड की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ओवरकम कर पाए, उसको थोड़ा कम कर पाए, ताकि वो स्टेट चेंज हो जाए इनटू वेपर्स, क्योंकि वेपर्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, बहुत कम। सो हीट इज़ गेटिंग एब्जॉर्ब टू ओवरकम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ लिक्विड पार्टिकल to get the state change into gases. So this is why during the state change temperature remains constant. What remains constant? ये note कर लेना, ये this is very important that temperature remains constant. जब भी state change होगा आपका temperature क्या रहेगा, constant, है ना। So this is very important topic. इसके लिए मैंने क्या लिख दिया, very very important। कौन सा topic, latent heat. सो टेम्परेचर क्या रहता है, रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग स्टेट चेंज। टेम्परेचर क्यों कांस्टेंट रहता है, उसका रीज़न यहाँ पे, हीट इज़ गेटिंग एब्जॉर्ब्ड। हीट क्या हो जा रही है, एब्जॉर्ब, किसके लिए, टू ओवरकम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नाउ लेट्स सी टाइप्स ऑफ लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या होती है, हमने पढ़ लिया, इट इज़ एब्जॉर्ब्ड हीट, हिडन हीट, एक्स्ट्रा हीट विच इज़ गेटिंग एब्जॉर्ब्ड टू ओवरकम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
बट नाउ लेट्स सी टाइप्स ऑफ लेटेंट हीट। फर्स्ट हीट कौन सी है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब फ्यूजन क्या आपको मैंने बताया था, कौन सा स्टेट चेंज होता है फ्यूजन में? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। कलर चेंज करते हैं, सेकेंड टॉपिक का नाम लिख देते हैं। सेकेंड हीट कौन सी है? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेट्स चेंज द कलर। फ्यूजन में कौन सा स्टेट चेंज होता है? सॉलिड टू लिक्विड। एंड वेपराइजेशन में, फ्यूजन में सॉलिड टू लिक्विड, एंड वेपराइजेशन में लिक्विड टू गैस। अब ये वो लेटेंट हीट है जब सॉलिड से लिक्विड करना है, ये वो लेटेंट हीट है जब लिक्विड से गैस करना है। तो हाउ वी कैन राइट दिस, हाउ कैन वी डिफाइन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन? इट इज द हीट रिक्वायर्ड, और we can say the amount of heat required, amount of heat required to change the state, किसका state of standard unit, or we can say 1 kg of solid। किसका स्टेट चेंज करना है? सॉलिड का। हम स्टैंडर्ड लेंगे यहाँ पे मेजरमेंट 1 kg। 1 kg द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ 1 kg ऑफ सॉलिड, किस में कन्वर्ट करना है? इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हम कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर वहाँ पे एक्सर्ट नहीं कर रहे हैं, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एंड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि सॉलिड से लिक्विड कब होता है? उसके मेल्टिंग पॉइंट पे। सो यहाँ पे लिखेंगे एंड एट इट्स मेल्टिंग। सो सेम डेफिनेशन लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में आएगा। क्या चेंज होगा? सिर्फ अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ 1 kg ऑफ सॉलिड से क्या आ जाएगा? लिक्विड इनटू गैसेस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कोई एडिशनल प्रेशर हम एक्सर्ट नहीं कर रहे हैं। एट इट्स लिक्विड से गैस कौन से पॉइंट पे चेंज होता है? बॉइलिंग पॉइंट। सो बस इतना चेंज आ जाएगा। आप ये अपने खुद भी लिख सकते हो, मैं लिख रहा हूँ, बट आप लोग ट्राई करना, खुद लिखो। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज स्टेट ऑफ 1 kg of liquid into gas at atmospheric pressure and at its boiling point। क्योंकि लिक्विड से गैस कौन से पॉइंट पे होता है, कौन से टेम्परेचर पे? उसके बॉइलिंग पॉइंट पे। सो दिस आर द डेफिनेशंस ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके क्वेश्चंस भी हम देखेंगे, ठीक है, कि कैसे इसके क्वेश्चंस को आंसर करना, ओके, और कैसे ये कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करना। सो द फर्स्ट क्वेश्चन, वही काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बोल रहा था, उसी का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपकी एक्चुअली एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, NCERT की आपकी एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन है, ओके। सो नाउ लेट्स रीड द क्वेश्चन। विच वन विल कॉज मोर सेवरे बर्न्स? कौन ज़्यादा बर्न्स प्रोड्यूस करेगा? स्टीम, उसका भी टेम्परेचर गिवन है, इट इज़ 100 डिग्री सेल्सियस, दिस इज़ डिग्री सेल्सियस, एंड और हॉट वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। दोनों का टेम्परेचर क्या है? सेम, बट इन दोनों में से कौन ज़्यादा बर्न्स प्रोड्यूस करेगा? दिस इज़ योर वाटर, दिस इज़ योर हॉट वाटर, एंड इन दिस पिक्चर इट इज़ स्टीम। पिक्चर देख के भी वैसे काफ़ी लोग आंसर कर देंगे, बट रीज़न क्या? व्हाट विल बी द रीज़न? स्टीम आंसर है, यहाँ पे ज़्यादा बर्न्स प्रोड्यूस होंगे, बट व्हाट इज़ द रीज़न? कि हमने हॉट वाटर को एक्स्ट्रा हीट दी ताकि वो किस में चेंज हो जाए? स्टीम में। अब स्टीम में क्या आ जाएगी? वो एक्स्ट्रा एनर्जी, स्टीम के पार्टिकल्स में क्या रहेगी? वो एक्स्ट्रा एनर्जी,
वो एब्जॉर्ब्ड एनर्जी कौन से फॉर्म में रहती है, वो लेटेंट हीट. सो व्हाट वी कैन राइट, स्टीम will cause more severance because it have extra energy absorbed. कौन से फॉर्म में, absorbed in the form of लेटेंट हीट. और लेटेंट हीट भी कौन से, इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट. यहाँ पे कौन सा स्टेट चेंज हो रहा है, लिक्विड से गैस, इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. सो स्टीम के पास एक्स्ट्रा एनर्जी है, जो कि टेम्परेचर राइज अप नहीं हो रहा था, वो सारी की सारी एनर्जी किस में जा रही थी, अब गैसीय स्टेट में. उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टीम. स्टीम के पास वो एक्स्ट्रा एनर्जी जा रही है, जिसकी वजह से टेम्परेचर तो सेम है, बट इट्स पार्टिकल हैव एक्स्ट्रा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ latent heat of vaporization. This is why steam cause more severance. Now let's see the next question, NCERT in-text question, page number 9. Third question, for any substance why does the temperature remains constant during the change of state. यही क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था ना, क्यों टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है. टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग स्टेट चेंज. क्यों? बिकॉज एक्स्ट्रा एनर्जी, बिकॉज द हीट, द एनर्जी which we are supplying is getting absorbed. Because extra heat or energy, extra heat is getting absorbed. किसके लिए एब्जॉर्ब हो रही है वो, टू ओवरकम, ये वाला पॉइंट लिखना है, इज गेटिंग एब्जॉर्ब टू ओवरकम. ओवरकम क्या कर रहा है वो, टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल. Temperature remains constant during state change because extra heat is getting absorbed to overcome the force of attraction between particle. This is why जब भी state change होता है तब temperature क्या हो जाता है, constant. जब temperature completely change, जब state completely change हो जाता है तब temperature फिर से क्या करता है, start करता है rise करना. Now let's see the next question. Suggest me a method to liquefy atmospheric gases. Liquefy करना it means gases को convert करना है किसमें, liquid में. कैसे कर सकते हैं हम लोग, दो पैरामीटर्स को चेंज कर सकते हैं जो कि हमने डिस्कस की. सबसे पहले गैस से लिक्विड जाना है तो सबसे पहले टेम्परेचर को क्या कर सकते हैं हम लोग, टेम्परेचर को क्या कर सकते हैं, वी कैन डिक्रीज द टेम्परेचर. टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, पार्टिकल मूव कम करेंगे, एक दूसरे के पास में आ जाएंगे. और सेकेंड पैरामीटर हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, प्रेशर. जब हम प्रेशर यूज़ करेंगे तो पार्टिकल्स के बीच की स्पेस क्या होती जाएगी, धीरे धीरे कम. उसकी वजह से उनके पार्टिकल के बीच में स्पेस कम होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगा और वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड में. सो वी हैव टू इंक्रीज प्रेशर एंड डिक्रीज टेम्परेचर टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेस. सो येस, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. हमने अभी तक 4 पार्ट देख चुके हैं, जिसमें हमने लास्ट इस पार्ट में क्या देखा कि इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, एंड जब भी स्टेट चेंज होता है तब टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों रहता है. अब नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक विच इज़ इवेपोरेशन, है ना. फिर उसके फैक्टर्स देखेंगे, फिर इवेपोरेशन क्यों कूलिंग कॉज करता है, देन इवेपोरेशन वर्सेस बॉइलिंग. सो जो लास्ट पार्ट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. सो स्टे ट्यून्ड फॉर द मोर वीडियोज़. आपको पता चले कि न्यू न्यू वीडियोस आती रहे, उसके लिए आपको क्या करना है, बेल आइकॉन को प्रेस करके रखना है टू नेवर मिस अवर वीडियोस. ओके, थैंक यू फॉर योर वॉचिंग द वीडियोस. आई होप यू आर लर्निंग एंड हैव अ ग्रेट डे.